एडुटेरिया का जो सबसे लेटेस्ट मैगजीन आई है जिसमें 1 अप्रैल तक दिया है, उसका हम 13वां चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है की ऑफिस बियरर ऑफ इंडिया 2021-2022। ठीक है। उसके अलावे आगे का चैप्टर मेजर अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे, 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर। उसके अलावे 16वां चैप्टर जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का डेथ हुआ वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावे इतना ही डिस्कस करेंगे। तो हम लोग 13, 14, 15 चैप्टर डिस्कस करेंगे, 13, 14, 15 और उसके बाद 16, 4 चैप्टर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ ऑफिसर्स है जो मतलब जो हमारे की ऑफिस है उसके हेड कौन है वो डिस्कस कर लेते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा जी, कैबिनेट सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी है अजय कुमार भल्ला। डिफेंस सेक्रेटरी भी है अजय कुमार है। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज। कॉमर्स सेक्रेटरी वीवीआर सुब्रमण्यम। फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट बनने वाले हैं विनय मोहन खत्रा, फॉरेन सेक्रेटरी। सीएजी है 14वें नंबर के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर का। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये है सोनाली सिंह, 26वें नंबर के। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया ये है जीपी सामंत, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। उसके बाद एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये है के वेणुगोपाल। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चेतन शर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एनवी रमन्ना जी है, 48/48। पहले लोकपाल कौन है? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, लोकपाल पहले। चीफ ऑफ द नेवी ये कौन है? एडमायरल आर हरि कुमार। क्लियर। चीफ ऑफ नेवी एडमायरल आर हरि कुमार। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवने। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा 24 में है। इसके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे, एक का नाम है राजीव कुमार। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया यशवर्धन कुमार सिंह, सिन्हा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। और उसके अलावा नीति आयोग का जो डेप्यूटी चेयरमैन है, क्योंकि नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो डेप्यूटी चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है ना, डेप्यूटी चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रेखा शर्मा जी, ये रेखा शर्मा जी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अरुण कुमार मिश्रा जी। रेखा शर्मा जी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। और देखो अपॉइंटमेंट में खासकर जो वुमेन वाले हैं ना, उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मेडिकल कमीशन के है सुरेश चंद्र शर्मा जी, ये पहले चेयरमैन है, क्योंकि पहले नेशनल मेडिकल कमीशन नहीं था। उसके बाद वुमेन वाले रेखा शर्मा जी है। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है सुरेश एन पटेल। उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह। 21वें लॉ कमीशन के चेयरमैन बीएस चौहान। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआरडीओ है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर बलराम भार्गव। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल साहब। एनआईए के चीफ है कुलदीप सिंह।
सीबीआई के चीफ है सुबोध कुमार जायसवाल, आईबी के चीफ है अरविंद कुमार, रॉ के चीफ है सामंत कुमार गोयल, गवर्नर है अभी आरबीआई के शक्तिकांत दास 25 में। डिप्टी गवर्नर है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, डिप्टी गवर्नर है टीआर शंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पत्रा। उसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है आरबीआई के सुधा बालकृष्णन, चेयरमैन ऑफ एसबीआई है दिनेश कुमार खरा। उसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एसबीआई के चंद्रजीत सिंह अटरा। उसके अलावा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ है सौरभ गर्ग। फर्स्ट सीईओ संसद टीवी के कौन है? रवि कपूर। नीति आयोग के सीईओ क्या है? अमिताभ कांत। ठीक है ना। चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू। प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, 14वें है, और 13वें है वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर है 15वें। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ हाउस, लीडर यहाँ पे अपोजिशन है, लीडर है पीयूष गोयल राज्यसभा का, और डिप्टी लीडर है मुख्तार अब्बास नकवी। चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट का भी अधीर रंजन चौधरी। देखो चेयरमैन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होते हैं ना, ये होते हैं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन। ये ऐसा कन्वेंशन बना है लगभग 1970 से। चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? गिरीश बापट और ओम बिरला। गिरीश बापट। लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। राज्यसभा के स्पीकर कौन है? एम वेंकैया नायडू। यही जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही यहाँ पे बनते हैं। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, याद रखिएगा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा उत्पल कुमार सिंह। अब कुछ नेशनल अपॉइंटमेंट है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये है जी अशोक कुमार। उसके बाद फाइजर इंडिया के प्रेसिडेंट प्रदीप शाह। कभी भी प्राइवेट कंपनी के बारे में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम पे। चेयरमैन ऑफ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देवाशीष पांडा। ठीक है। ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और MD रंजीत रथ, फिर भी कम इम्पोर्टेंट है। पहले एकदम जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसके बाद महारत्न वगैरह, उसके बाद प्राइवेट तो बिल्कुल हटा दो। अरुण चावला, ये है फीकी के डायरेक्टर जनरल। फीकी के प्रेसिडेंट कौन है? संजीव मेहता। और फीकी के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के जयंती दालमिया। तो क्या ये तीनों इम्पोर्टेंट? नहीं, बस आप डायरेक्टर जनरल याद रखो, वो काफ़ी है। मुकेश कुमार सुरंग, ये चेयरमैन और MD है HPCL के, मुकेश कुमार सुराना। अरुण कुमार सिंह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और MD है। उसके अलावा संजीव कुमार है एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए चेयरमैन। FCI के नए चेयरमैन और MD कौन है? अतीश चंद्रा। शोमा मंडल है सेल के चेयरमैन। ठीक है। और उसके अलावा चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, 2 के चेयरमैन हैं। एक तो सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अलावा स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के भी चेयरमैन है, स्कोप के भी चेयरमैन और सेल के भी चेयरमैन है। N चंद्रशेखरन है एयर इंडिया के प्रेसिडेंट, टाटा सन्स के चेयरमैन है। उसके अलावा इलकर IC, ये MD और CEO है एयर इंडिया के, याद रखिए, इलकर IC। AK सिकरी, ये है चेयरमैन ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी, जो चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी है ना, उसके चेयरमैन है AK सिकरी। अश्विनी भाटिया, ये होल टाइम मेंबर है सेबी के होल टाइम मेंबर है। संजीव कपूर जेट एयरवेज के CEO है। GAV रेड्डी, ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड है। संजीव अरोड़ा SSB के डायरेक्टर जनरल है। CISF के है
सिलवर्धन सिंह सीआरपीएफ के हैं, कुलदीप सिंह एनडीआरएफ के हैं, अतुल करवाल और बीएसएफ के हैं पंकज कुमार सिंह। ठीक है, तो ये सब है। उसके अलावा आईटीबीपी के संजय अरोरा साहब। उसके अलावा एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सत्यनारायण प्रधान। एमए गणपति ये है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, याद रखें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एमए गणपति। प्रदीप चंद्रन नायर ये है आसाम राइफल्स के। 34 डायरेक्टर जनरल है एनसीसी के कौन, गुरबिरपाल सिंह। एसएन सुब्रमण्यम ये है नेशनल सेफ्टी काउंसिल के। उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के 24 चीफ है वीएस पठानिया। नेक्स्ट संजीव सान्याल ये है मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम नरेंद्र मोदी। संजीव सान्याल के क्या है, ये मेंबर है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है। अमित खरे ये पीएम नरेंद्र मोदी के एडवाइजर है, अमित खरे। उसके बाद जीए श्रीनिवास मूर्ति ये डायरेक्टर है डीआरडीएल के। उसके बाद जयंत पाटिल ये पहले प्रेसिडेंट है इंडियन स्पेस एसोसिएशन के आईएसए। उसके अलावा जगदेश कुमार ये है चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल कमीशन। उन्नी कृष्णन नायर ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर है, उन्नी कृष्णन नायर। उर्जित पटेल वाइस प्रेसिडेंट है एआईआईबी के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, समझ रहे ना, वाइस प्रेसिडेंट है एआईआईबी के। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी है, ये है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ है। चीफ तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है ना, यहाँ पे डिप्टी चीफ। एयर मार्शल संदीप कुमार ये नए वाइस चीफ है इंडियन एयरफोर्स के। एयर मार्शल संदीप सिंह ये वाइस चीफ यहाँ पे भी है इंडियन एयरफोर्स के, ये आर्मी स्टाफ के। टीएस त्रिमूर्ति ये चेयरमैन है कमिटी ऑन एंटी टेररिज्म और द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2022। सबिता पुनिया ये कैप्टन है इंडियन वुमेन्स टीम के, ठीक है, पहले थे रानी रामपाल। चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार ये है अमित सुबहानी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार ये अमित सुबहानी। रजनीश कुमार है भारत पे के चेयरमैन। संबित पात्रा है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन। वीवीएस लक्ष्मण है एनसीए के हेड। उसके राहुल द्रविड़ है हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। वुमेन्स क्रिकेट टीम के है रमेश पवार। सहदेव यादव है प्रेसिडेंट ऑफ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अजय सिंह है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन, बॉक्सिंग। उसके अलावा टेबल टेनिस के कौन है, ये है दुष्यंत चौटाला एक्चुअली डिप्टी चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के। हेमंत विश्वा शर्मा ये है मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन काउंसिल और ये सीएम है आसाम के और वाइस प्रेसिडेंट है बैडमिंटन एशिया के, ठीक है ना। अभी मेंबर चुने गए हैं वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के। संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। विवेक जौहरी ये चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी के। बीसी पटनायक ये मैनेजिंग डायरेक्टर है एलआईसी के। उसके बाद एमआर कुमार चेयरमैन ऑफ एलआईसी। एके गोयल प्रेसिडेंट ऑफ आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन। नीरज बजाज ये चेयरमैन है बजाज ऑटो के और सीबीडीटी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन है जेबी मोपात्रा। ये सब चुने गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बने हैं। विजय संपला ये बने हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन। उसके बाद अवीक सरकार ये बने हैं चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। उसके बाद नेक्स्ट है शिवा सुब्रमण्यम रमन ये चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं सिडवी के, सिडवी याद रखिए सिडवी।
उसके बाद जयदीप भटनागर, ये बने हैं पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कौन बने हैं? आर एस शर्मा। आयशा अजीज यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं। चेयरमैन ऑफ मैग्ना फिनकॉप कौन बनी है? आधार पूनावाला, ये सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी। ठीक है, उसके अलावा कुछ वुमेन जिनको अपॉइंट किया गया है अलग अलग पोस्ट पे, ये इम्पॉर्टेंट पोस्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अलका मित्तल ओएनजीसी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब ओएनजीसी में अभी तक कोई वुमेन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आई थी, अलका मित्तल जी बनी है। गीता मित्तल द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग एंड कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के ये पहले वुमेन प्रेसिडेंट है। शांति श्री पंडित ये पहले वाइस चांसलर है जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी के, पहले वुमेन वाइस चांसलर है। कला रामचंद्रम ये गुरुगांव की पहली वुमेन पुलिस कमिश्नर है, याद रखिए पहली वुमेन कमिश्नर है गुरुग्राम की कला रामचंद्रम। नीमाबन आचार्य पहली वुमेन स्पीकर है गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के, पहली वुमेन स्पीकर है गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के। धृति बनर्जी पहली वुमेन डायरेक्टर है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, धृति बनर्जी, ये कई बार आया हुआ है। तदांग मीनू ये पहली वुमेन बनी है जो मेंबर बनी है कोच कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। आश्रिता वी ओटले ये पहली वुमेन बनी है जो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। जगजीत पवारिया ये पहली वुमेन बनी है जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की प्रेसिडेंट बनी है। पहली वुमेन चेयरमैन एसबीआई की माधवी पुरी बंज। उसके अलावे वैशाली हिवासे बनी है पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बीआरओ। हर्षवंती वेस्ट ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है माउंटेनिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। पहले वुमेन प्रेसिडेंट नास्कॉम की बनी है रेखा एम मेनन। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा कुछ और है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। रेसिडेंस ग्रीवेंसेस ऑफिसर, देखो हुआ क्या था, हमने एक आईटी एक्ट लाया, ठीक है, आईटी एक्ट लाया 2021। इसके थ्रू हमने क्या बोला था, गवर्नमेंट ने बोला था कि हर जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके एक ग्रीवेंसेस ऑफिसर आपको लोकल इंडिया में क्या करने होंगे, अपॉइंट करने होंगे। तो इसलिए ट्विटर ने किया था विनय प्रकाश को, परेश बी लाल को किया था व्हाट्सएप ने, और उसके बाद स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने किया था, स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने किया था, ये बात याद रखिएगा। अब कुछ चीफ जस्टिस जिनको बाद में अपॉइंट किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जिनको अपॉइंट किया गया, इस कुछ पर्टिकुलर टाइमलाइन उनको देख लेते हैं। तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, आप बस ये दो याद कर लो क्योंकि बाकी बहुत पुराने न्यूज हो गए। देखो मुनीश्वर नाथ भंडारी ये मद्रास हाईकोर्ट के अपॉइंट किए गए फरवरी 22 में, सिर्फ मद्रास हाईकोर्ट याद रखें। प्रकाश श्रीवास्तव कोलकाता हाईकोर्ट, क्लियर, बाकी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। पंकज मित्तल ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, सुधांशु धूलिया गुवाहाटी, ये प्लीज याद मत करना। यहाँ कुछ एम्बेसडर या हाई कमिश्नर है जिनको ज्वाइन किया गया, जिनको अपॉइंट किया गया है। इसमें आप सिर्फ नया वाला याद रखिए, सिर्फ इतना, पुराने नहीं याद रखने। प्रदीप कुमार रावत जी को चाइना में अपॉइंट किया गया है, प्रदीप कुमार रावत। हर्ष कुमार जैन यूक्रेन, ये वाला तो प्लीज याद रखना, हर्ष कुमार जैन यूक्रेन और पवन कपूर रसिया, तो ये दोनों काफी इंफॉर्मेशन है, हर्ष को यूक्रेन में और पवन को रसिया में। दिनेश के पटनायक स्पेन, संजय सुधीर ये है यूएई, पार्थ सपाठी ये हंगरी और संजय भट्टाचार्य स्विट्जरलैंड, योगेश्वर सांगवान पराग्वे और मनु महावीर मालदीव्स। मैं बोलूँगा सिर्फ आप ये तीनों याद रख लो, काफ़ी है, ठीक है, ये तीनों या इन तीनों के अलावा एक यूएई का, क्लियर, उसके अलावा किसी का याद करने की जरूरत नहीं। अब कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। टोगो के पर्सन है गिलबर्ट होंगबो, सिर्फ याद रखना गिलबर्ट, टोगो के गिलबर्ट।
इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका डायरेक्टर जनरल चुना गया है। हैथम अल गैस ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। उसके अलावा पियरे ओलिवियर ये चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं IMF के। गीता गोपीनाथ जी को रिप्लेस किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इनको रिप्लेस किया गया गीता गोपीनाथ जी को, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF पियरे ओलिवियर। झांग मियांग ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं SCO के, ये याद रखना क्योंकि इंडिया भी मेंबर है SCO के। जॉफ एलरडाइस ये CEO बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। जॉफ याद रखो ना, सिर्फ जॉफ। इंटरपोल के प्रेसिडेंट बने हैं अहमद नसर अल रैसी, ये UAE के हैं। ICC के प्रेसिडेंट कौन बने? ग्रेग बार्कली, ये न्यूजीलैंड के हैं। तो ICC के प्रेसिडेंट ग्रेग बने हैं और ICC के CEO कौन है? जियोफ, याद रखना। अब्दुल्ला शाहिद ये इंपॉर्टेंट है, ये मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर है। ये प्रेसिडेंट बने हैं 76वें सेशन के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। कोस्टा रिका के है रेबेका ग्रीन्सपान, ये बनी है UNCTAD फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल, UNCTAD की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल। क्लियर? तो ये वाला याद रखेंगे। वुमेन जब भी बनती है ना तो पूछ देता है एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म तो हमें पता ही, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। रेबेका ग्रीन्सपान एक कोस्टा रिका की है। नोरा अल मतरोसी ये UAE के पहले विमेन एस्ट्रोनॉट चुनी गई है। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के हेड चुने गए हैं। फेडेरिको वेलेज ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये अर्जेंटीना के हैं। शोम्बी सार्प यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया, ये बात याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन का रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर है सोमली सार्प। तो इसमें मैं बोलूँगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब्दुल्ला शाहिद, हाँ ये क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। उसके अलावा ICC वाला क्रिकेट वाला मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा। और गीता गोपीनाथ जी को जो रिप्लेस किया पियरे ओलिवियर, वो इम्पोर्टेंट है। झांग तो याद हो ही जाएगा SCO के, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार देख लेना है सबको। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहली वुमेन, ये पूरी दुनिया में जो अपॉइंट की गई है किसी न किसी पोस्ट पे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आयशा मलिक, इनको चुना गया है, पहली वुमेन बनी है जो जज बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली जज बनी आयशा मलिक। सना रामचंद्र गुलवामी ये बनी पाकिस्तान की पहली हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर। हिंदू और वुमेन। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। जियोमारा कैस्ट्रो पहली फीमेल प्रेसिडेंट है हॉन्डुरास के। नाजला बुडेन रोमधाने ये ट्यूनीशिया के पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। फियामी नाओमी मताफा ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है सामोआ की। शामिया सुलूहू हसन ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की। नाजोजी ओकोंजो इविला ये पहली हेड बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नाइजीरिया की। ये कितने बार एग्जाम में, मुझे लगा 4-5 बार पेपर देखूंगा जिसमें एग्जाम में आया हुआ है। डेम सैंड्रा मसन ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है बारबाडोस की। डेम सैंड्रा मसन। गीता गोपीनाथ ये पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है IMF की, ठीक है। और अभी इनको IMF के एक पोस्ट से रिप्लेस किया गया। चीफ इकोनॉमिस्ट भी पहले गीता गोपीनाथ थी, अब ये नहीं है। मैगडेलेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली फीमेल PM है मैगडेलेना। कैथलीन नोवाक ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है हंगरी की। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, प्लीज ध्यान रखना।
किसी देश का इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडियंस या इंडियन ऑरिजिन पर्सन है जो अपॉइंट किए गए हैं दुनिया के अलग अलग पोस्टों पे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गौतम राघवन यूएस व्हाइट हाउस ऑफिस के हेड चुने गए हैं। गौतम, यूएस के व्हाइट हाउस के ऑफिस के हेड गौतम। अनुपम राय ये चुने गए हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं अनुपम राय, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा नरेंद्रन जोरी कोलापन ये अपॉइंट किए गए हैं सुप्रीम जुडिशियल बेंच ऑफ साउथ अफ्रीका, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोफेसर ही होंगे। बिमल पटेल ये चेयरमैन चुने गए हैं इंटरनेशनल लॉ कमीशन के। पराग अग्रवाल ये सीईओ चुने गए हैं ट्विटर के, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी ये अपॉइंट किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट ऑफ 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, एडवोकेट एट 76th जनरल असेंबली। और इसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? अब्दुल्ला जी चुने गए ना, जो मालदीव्स के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। अनीता आनंद कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर है, इंडियन ओरिजिन की है अनीता आनंद। सज्जन जिंदल ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। सौरभ गांगुली आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन। प्रोफेसर मनीषा एस इमामदार WHO की स्पेशल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हेमंत धानजी ये जज चुने गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। देखो जो एक पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, या तो बहुत बड़े कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ये हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर है IMF और वर्ल्ड बैंक के, ठीक है ना। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रंजीत सिंह देसाले ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन एडवाइजर है वर्ल्ड बैंक के, ये महाराष्ट्र के रेसिडेंट है और ये जीते थे ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 में, रंजीत सिंह देसाले। नरिंदर बत्रा ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं। PR श्रीजेश ये मेंबर एथलीट कमेटी के, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के मेंबर एथलीट कमेटी के लिए चुने गए हैं। गिरीश चंद मुर्मू, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल ऑडिटर चुने गए हैं ऑफ OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए थे JNK के, गिरीश चंद मुर्मू, क्लियर। नेक्स्ट आशीष चंदोरकर ये चुने गए हैं काउंसलर इन परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का में जो एक परमानेंट मिशन भेजा जाता है उसके काउंसलर बने गए हैं इंडिया के। जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जो कि सेक्रेटरी है ऑलरेडी BCCI के। अजय मल्होत्रा ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन के कंसल्टिव कमिटी के पहले इंडियन चेयरमैन है। देखो ह्यूमन राइट काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन का है उसके पास एक कंसल्टिव कमेटी है, उसका चेयरमैन चुना गया अजय मल्होत्रा जी के। अजय माथुर जी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल बने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। नौरीन हसन ये पहले वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने फेडरल रिजर्व बैंक के, जो न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क की USA की सेंट्रल बैंक। भव्य लाल ये एक्टिंग चीफ ऑफ US स्पेस एजेंसी NASA का बने हैं। उषा राय मुनारी ये अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन बने हैं। आलोक शर्मा ये प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशन COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के। कैप्टन जोया अग्रवाल ये वुमेन स्पोक्स पर्सन बनी यूनाइटेड नेशन की, ये पायलट है एयर इंडिया की, कैप्टन जोया अग्रवाल। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जिनको अपॉइंट किया गया है इस पिछले कुछ समय में, तो न्यूज में आ जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया, कोरिया पेनिनसुला 2 पार्ट में टूटा है, और जिस जो लाइन इसको क्रॉस करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उसको कौन सा पैरेलल बोलते हैं आप मुझे बताइए, 38 पैरेलल या 54 पैरेलल, इस लाइन का नाम आप लोग बताइए। ठीक है, अब साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, हम सबसे पता है, और इसकी करेंसी है वॉन। इसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं यून सुक योल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यून सुक योल। कजाकिस्तान, इसके कैपिटल है नूर सुल्तान, कजाकिस्तान नूर सुल्तान कैपिटल है का नाम है। करेंसी है टेंगे। प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं अली खान इस्माइलोव। उज़्बेकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे कैपिटल है ताशकंद। करेंसी है उज़्बेकिस्तान सून। प्रेसिडेंट चुनी है साबकाव मिर्जियोयेव। ठीक है, ये है उज़्बेकिस्तान। उसके अलावा कुवैत, कुवैत आपको पता है कहाँ पे, यहाँ पे कुवैत, ये है कुवैत। ईरान इराक से टच है, और इधर सऊदी अरेबिया से टच है, ये बात ध्यान रखिए। ये पर्शियन गल्फ में ओपन है, और इसकी करेंसी है कुवैती दिनार। कुवैत सिटी कैपिटल का नाम है, प्राइम मिनिस्टर सवाह अल खालिद अल सवाह, सीधा सवाह अल खालिद अल सवाह। इजराइल, इजराइल हम सबको पता है यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी कैपिटल का नाम है जेरूसलेम। देखो, लेकिन जो एक्चुअली बहुत जेरूसलेम है, लेकिन जो फंक्शनल कैपिटल का नाम है उसका नाम है तेल अवीव। ठीक है, याद रखिए। करेंसी है शेकल। प्रेसिडेंट का नाम है आइजक हेरजो, और प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट। सीरिया की बात करें तो डमास्कस कैपिटल का नाम है, करेंसी है सीरियन पाउंड, और प्रेसिडेंट है बशर अल असद, बशर अल असद, यहाँ पे सीरिया। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल का नाम है हनोई। वियतनाम की कैपिटल का नाम, ये आपको लंबा सा ऐसा नहीं दिखता, वो है वियतनाम। करेंसी वियतनामीज डोंग। प्राइम मिनिस्टर है फांग मिजा चिन, और प्रेसिडेंट का नाम है न्यूगान युआन फुंग। तो मैं इसलिए मैप में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये नाम से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैप है, इस देश का थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उज़्बेकिस्तान का हमने देखे, उज़्बेकिस्तान के जस्ट नीचे है तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा, उज़्बेकिस्तान के जस्ट नीचे है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है ना, और ये जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी, इसको टच नहीं करता उज़्बेकिस्तान, जबकि तुर्कमेनिस्तान टच करता है, ये बात। ठीक है ना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, याद समझ, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। और मंगोलिया टच करता है कजाकिस्तान को, याद रखिएगा। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल का नाम है आशगाबाद। करेंसी है मनत। प्रेसिडेंट चुने गए हैं सरदर बरली मुहामेडोव। ईरान की बात करें, ये है ईरान। ठीक है ना, कैपिटल का नाम है तेहरान। उसके बाद करेंसी है ईरानियन रियाल। इब्राहिम रायसी ये प्रेसिडेंट है। पहले वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुकबर पहले। म्यांमार की बात करें तो यहाँ पे म्यांमार आपको दिखेगा। कैपिटल है नेफ्ड्यू, और करेंसी है म्यांमार क्यात। प्राइम मिनिस्टर है जनरल मिंग आंग हिलांग। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनका जो मिलिट्री हेड था उसने अभी कब्जा लिया है, यहाँ पे मिलिट्री रूल है अभी, और मिलिट्री हेड का नाम आप याद नहीं रहेगा क्योंकि बहुत पुराना न्यूज हो गया। जापान कैपिटल है टोक्यो। करेंसी है जापानीज येन। प्राइम मिनिस्टर है फूमिको किशिदा। ठीक है, जापान के। लेबनान, जापान तो हमें लोकेशन पता ही है। ठीक है, जापान यहाँ पे। ठीक है, होन्सू इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, लेबनान की बात करें तो कैपिटल है बैरूत। करेंसी लेबनानीज पाउंड, लेबनान। ठीक है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान काबुल। मुल्ला मोहम्मद हसन अखूद ये प्राइम मिनिस्टर है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया एशिया का। अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहले यहाँ पे है चिली।
ठीक है, चिली यहाँ पे है। चिली के बारे में याद रखिए, ये लैटिट्यूडनल बहुत ज़्यादा लंबा है ये, और सबसे ज़्यादा है, यह बात याद रखिए, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। लैटिट्यूड में सबसे ज़्यादा है ये, लॉन्गिट्यूड में सबसे ज़्यादा का मतलब ऐसे होगा, लैटिट्यूड में सबसे ज़्यादा का मतलब ऐसे होगा, कि मतलब लैटिट्यूड का मतलब जैसे हम लोग नहीं है 8 डिग्री से लेके और 37 डिग्री के बीच में, तो ये जो लैटिट्यूड है ना, ये सबसे ज़्यादा है चिली का। कैपिटल का नाम है सैंटियागो, करेंसी है पेसो, और प्रेसिडेंट बने हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। हैती की बात करें, हैती ये सब यहाँ पे हैती, चाहे बारबाडोस की बात करो तो आपको इसका लोकेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ज़्यादा यहाँ पे आपको हैती दिखेगा, ठीक है ना। बारबाडोस भी यहीं पे है कभी कहीं, तो ज़्यादा इन सबको देखने, क्योंकि बहुत छोटा कंट्री है बारबाडोस। इक्वाडोर के कैपिटल का नाम है क्विंटो, यहाँ पे इक्वाडोर, इक्वेटर से गुजरती है, याद रखिएगा, ये भी गुजरती है, कोलंबिया भी गुजरती है और ब्राज़ील भी गुजरता है, तो इक्वाडोर से ये इक्वेटर से यही पास करते हैं साउथ अमेरिका में। कैपिटल है क्विंटो, करेंसी है US डॉलर, प्रेसिडेंट है गुलर्मो लासो, ये पहले राइट विंग है, ठीक है ना। बारबाडोस को तो हमने देख लिया, मिया मोटली, और हैती का प्राइम मिनिस्टर एरियल हेनरी। यूरोप का देखते हैं, सबसे पहले है जर्मनी। जर्मनी आपको आपका लोकेशन यहाँ पे दिखेगा, जर्मनी। कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो, ठीक है। चांसलर है जर्मनी का ओलाफ सोल्ज और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर, ठीक है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट माल्टा यहाँ पे है, इसके कैपिटल है वेलेटा, करेंसी है माल्टीज लीरा, प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट एवेला, ये याद नहीं करना है। नॉर्वे, नॉर्वे यहाँ ऊपर है, कैपिटल का नाम है ऑस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन, प्राइम मिनिस्टर है जोनास गहर स्टोर। चेज रिपब्लिक की बात करते हैं, कैपिटल है प्रैग, चेज रिपब्लिक का कैपिटल क्या है, प्रैग। उसके अलावे करेंसी याद नहीं रखना है, प्राइम मिनिस्टर है पीटर फैसला, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया, इसका कैपिटल है वियना और कैपिटल का नाम है कार्ल नेहामर, कार्ल नेहामर। ये क्या है, ऑस्ट्रिया की हम बात करें, क्लियर। ये सब तो बेसिक चीज़ है। तो लोकेशन भी, स्लोवाकिया की बात करते हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है। स्लोवाकिया कैपिटल है ब्रास्टिस्लावा, करेंसी है स्लोवाकन कोरुमा, प्राइम मिनिस्टर है एडवार्ड हेगर। कोसोवो कैपिटल है प्रिस्टीना, प्रेसिडेंट है बिजोसा असमानी। इटली कैपिटल रोम है, हमें पता है, सर्जियो माटारेला, प्राइम मिनिस्टर है मैरिगो। जॉर्जिया कैपिटल है तिबिलिसी और प्राइम मिनिस्टर है इराकली गैब्रिसिवी। पुर्तगाल क्या है, लिबनान और प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा और मार्सेलो, ये है प्रेसिडेंट। पुर्तगाल का करेंसी है यूरो, ठीक है। तो ये बात एक बार सारा लोकेशन देख लेना, ये है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और ग्रीस यहाँ पे है, यूरोपियन टर्की, ये तो हम सबको पता है, और ये है यूक्रेन। और यूक्रेन के ये दो यहाँ वाले रीजन को दो इंडिपेंडेंट घोषित किया, हमें पता है ना, एक है लुहांस और एक ये वाला एरिया है, ये वाला कौन है, क्रीमिया वाला पार्ट यही है ना, ये वाला, ये है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ अजोब। एक बार ये दोनों, ये स्ट्रेट का नाम आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। ये स्ट्रेट सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को जोड़ता है, और इन दोनों स्ट्रेट का नाम, ठीक है। यहाँ पे ग्रीस है, बुल्गारिया, मैकेडोनिया, सर्बिया, ठीक है ना, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। यहाँ पे जो न्यूज आती है कौन कौन, यूक्रेन के चारों तरफ जो जो कंट्री है उसको देख लेते हैं। एक है बेलारूस, यहाँ पे है, ठीक है ना, पोलैंड, ठीक है ना, स्लोवाकिया, हंगरी, ठीक है ना, माल्डोवा, रोमानिया, ठीक है ना, रोमानिया, यही सब है। तो याद रखिए कौन कौन है, एक तो रसिया खुद है, दूसरा है बेलारूस, ठीक, थर्ड है पोलैंड, फोर्थ है स्लोवाकिया, फिर रोमानिया, हंगरी, मोल्डोवा, ठीक है। तो ये सारे कंट्री हैं।
ऑपरेशन गंगा के थ्रू निकाला गया था यूक्रेन से स्टूडेंट को इंडिया, याद गया था यूक्रेन से के अलावा और भी लोगों को निकाला गया था। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये आप याद रखिए, ये इसकी बात करते हैं और ये अटलांटिक ओशन में मिलता है। आप याद नहीं रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इनमें से किस कंट्री का बॉर्डर है अटलांटिक ओशन में, तो इसमें DRC भी आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। किनशासा इसके कैपिटल का नाम है और फ्रैंक, कॉन्गलीज फ्रैंक इसके करेंसी का नाम है। प्राइम मिनिस्टर है जीन माइकल सामा लुकांडे। इथियोपिया, इसके कैपिटल का नाम है एडिस अबाबा, करेंसी का नाम है इथियोपियन बीर। प्राइम मिनिस्टर है एबी अहमद अली, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2019 में। कैपिटल जाम्बिया की बात करें, जाम्बिया यहाँ पे है, छोटा सा कंट्री है और कैपिटल है बांजुल, करेंसी है दलासी। अदामा बैरो इसके प्रेसिडेंट का नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं युगांडा। ठीक है, युगांडा, यहाँ से विक्टोरिया जो लेक है वो ओपन भी होता है। कैपिटल है कंपाला। योवेनी मुसेवेनी इसके प्रेसिडेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन बाकियों में, और ये इथियोपिया भी कर सकते हो। नाइजर के कैपिटल का नाम है नियामी, नाइजर के कैपिटल का नाम है नियामी और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बजोअन। प्राइम मिनिस्टर है महामदयु, याद नहीं करना है, गुएना और इसके प्रेसिडेंट का नाम है गुएना, यहाँ पे है गिनी, आप भी बोल सकते हैं, कोनक्री और प्रेसिडेंट का नाम है कर्नल मैमाडी डुम्बिया। ये सब याद रखने का चीज़ नहीं है, कुछ याद रख सकते हैं जो मैंने बताया उसको, जैसे युगांडा और इथियोपिया याद रख सकते हो, बाकी नहीं। अब कुछ मेजर जो डेथ हुए हैं इस टाइमलाइन में, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका डेथ हुआ पिछले कुछ समय में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लता मंगेशकर जी, इनका डेथ हुआ, टाइम वगैरह कुछ नहीं याद रखना है। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, पद्म विभूषण भी और 2001 में भारत रत्न भी। शेन वॉर्न हम सबको पता है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, पहले नंबर पे मुथैया मुरलीधरन। राजस्थान रॉयल्स ने जब IPL जीता था तो यही कैप्टन थे। बप्पी लहरी जी की बात करते हैं, इनका ओरिजिनल नाम है अलोकेश लहरी, याद नहीं करना है, फेमस नेम भी याद नहीं। पंडित बिरजू महाराज, इनको पद्म विभूषण मिला है, याद रखिए, इनको भारत रत्न नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, पोस्ट ह्यूमसली भी मिल सकता है। और ये कथक डांस से और किस घराना से रिलेटेड थे ये याद रखें, बनारस घराना है मेरे हिसाब से लता मंगेशकर जी, और ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। विनोद दुआ, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका हिंदी जर्नलिज्म में, इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। पुनीत राजकुमार, ये कन्नड़ फिल्म एक्टर है और वसब श्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। कर्नाटका रत्न अवार्ड भी मिला है इनको। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लता मंगेशकर जी। उनके बाद हम पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में कर सकते हैं। मिल्खा सिंह जी भी, इनको गोविंदपुर में जन्म हुआ था, पाकिस्तान जो भी है। अवार्ड दिया था इनको पद्मश्री। इन्होंने ओलंपिक मेडल में चौथी स्थान प्राप्त की थी, याद रखिए, थर्ड स्थान होता तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता। ठीक है, इनको पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान ने, मतलब उस समय के प्रेसिडेंट भी थे, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान ने बोला था इनको फ्लाइंग सिख। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये सिंपल पूछा, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किनकी ऑटोबायोग्राफी, ये सबसे फेमस पॉइंट हो गया। ये नहीं है क्योंकि ये हम सबको पता है, ये भी नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट फोकस पॉइंट हो जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बिपिन रावत जी से क्वेश्चन आ सकता है। ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जिस हेलीकॉप्टर पे इनकी डेथ हुई, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? MI-17 V5। उसके अलावे इनमें और भी 14 लोग थे इनके अलावे, और ये बात याद रखिएगा
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी जो थे, जो इंजर हो गए थे, बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी, याद रखिएगा। और इस जो हेलीकॉप्टर जिसकी क्रैश हुई उसके विंग कमांडर थे पृथ्वी सिंह चौहान, और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे 2016 से 31 दिसंबर में। ठीक है, चलिए, इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है, छोड़ो ना, बस इतना याद रखना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। MI-17 ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मन्नू भंडारी, ये हिंदी राइटर थे, व्यास सम्मान इनको दिया गया था 2008 में। मेजर नोवेल, तो यहाँ से बस क्या क्वेश्चन आ सकता है नोवेल से, महाभोज और आपकी बंटी और यही सच है। ठीक है, आपकी बंटी और यही सच है, ये 2-3 नोवेल जो है ये इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा राहुल बजाज जी को पद्म विभूषण मिल चुका है, ये बात याद रखिए, इनकी डेथ हुई। उसके बाद ये बजाज ग्रुप के चेयरमैन भी है, चेयरमैन थे। कुमुदबेन जोशी, ये फॉर्मर गवर्नर थे आंध्र प्रदेश की। उसके बाद HIV को डिस्कवर किया था, नोबेल प्राइज विनर है ल्यूक मोंटाजिनियर। उसके बाद हेमनंद विश्वास, ये फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के। प्रवीण कुमार सोपती, ये द कैरेक्टर ऑफ भीम इन महाराष्ट्र, सॉरी महाभारत में जो भीम के कैरेक्टर है ना, प्रवीण जी, उनका डेथ हुआ है। इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद शकुंतला चौधरी फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। सिंधु ताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पद्मश्री मिला था, इनको मदर टेरेसा ऑफ महाराष्ट्र बोला जाता है, आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, चंद्रजीत सिंह, ये फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर है। मिलेना साल्विनी, ये कथकली डांस से रिलेटेड है, पद्मश्री इनको मिला। फ्रेंच इंडियन है। E.O. विल्सन, ये फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इनको बोला जाता है। शारदा मेनन, इन लोगों की डेथ हो गई है, आपको पता होना चाहिए। शारदा मेनन, ये फीमेल साइकियाट्रिस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। एलिन ऐसे, इंग्लैंड की वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्रिकेटर है, इनकी अभी डेथ हुई। डैनिश सिद्दीकी, ये फोटो जर्नलिज्म, इसको पुलित्जर प्राइज मिला था अफगानिस्तान में, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, उस समय इनकी डेथ हुई। इंदु जैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसके चेयरमैन थे। सैयद अली शाह गिलानी, ये सेपरेटिस्ट लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर के, इन्होंने ही तहरीके हुर्रियत बनाया था। वीरभद्र सिंह, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के और लोकसभा के लिए 5 बार चुने गए थे। कल्याण सिंह पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से 2 बार बने थे। डॉक्टर के अग्रवाल फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। और चंद्र नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट कमेंटेटर थे, चंद्र नायडू। कुछ और है, पद्मा सचदेव, ये राइटर और पोएट थे, पहले मॉडर्न वुमेन पोएट थी डोगरी लैंग्वेज में, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। पद्मा सचदेव ये पहली मॉडर्न वुमेन पोएट है डोगरी लैंग्वेज में। ओम नंबियार, ये एथलेटिक्स कोच थे, PT उषा के फॉर्मर कोच थे, ये भी याद रखिए। यशपाल शर्मा क्रिकेटर थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे मॉरिशस के, इनको पद्म विभूषण दिया गया 2020 में। सुंदर लाल बहुगुणा, ये रेनाउंड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, चिपको मूवमेंट से बहुत फेमस थे, फेमस एज ए ट्री फ्रेंड इनको बोला जाता है सुंदर लाल बहुगुणा जी को। जगन्नाथ पहाड़िया, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के और गवर्नर भी रहे हैं बिहार और हरियाणा के। श्री कुमार बनर्जी फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, इनको पद्मश्री हुई। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड में मिला है। वी कल्याणम, इनको फॉर्मर प्राइवेट सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी के, वी कल्याणम याद रखिएगा। चंद्र तोमर, ये इनको शूटर दादी भी बोला जाता था, इन पे मूवी भी आया है। और M नरसिम्हा, ये पहले गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर हैं RBI के। फादर ऑफ बैंकिंग, नरसिम्हन रिफॉर्म्स हम लोग कितना बार पढ़ते हो इकोनॉमी में। उसके बाद मनस बिहारी वर्मा, ये रिनाउंड एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे, इनको तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में इनका रोल है इम्पोर्टेंट, मनस बिहारी वर्मा। फातिमा अर जकरिया फेमस जर्नलिस्ट और राइटर थी। रोहित सरदाना, हमें पता है, एंकर और एडिटर।
बूटा सिंह ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार और एमपी भी रहे हैं 8 बार। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। अगले वीडियो में हम और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे अपकमिंग मीटिंग, जीआई टैग, उसके अलावा ये सब डिस्कस करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस, इम्पॉर्टेंट डेज, ये एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 2-3 वीडियो और आएगा, उसमें हम एकदम कवर अप कर लेने वाले हैं इसको, एडिटोरियल करेंट अफेयर्स को, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करना, और कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपको बोलना हो तो यहीं पे बताना। थैंक यू सो मच।